आज है 30 जून। आज का इतिहास। देश और दुनिया में 30 जून का इतिहास। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मी। दिस इज संदीप कुमार। 30 जून की अगर बात करते हैं तो 30 जून क्यों खास है? क्योंकि साल के छठे महीने का अंतिम दिन यानी 30 जून आने के साथ ही हम इस वर्ष का आधा सफ़र यानी 2020 में हमने आधा सफ़र पूरा कर लिया है। साल का 181 यानी कि 181 डे है आज। दुनिया और देश में जो भी इतिहास की घटनाएं दर्ज हुई है उन घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपके सामने सुपरमैन का नज़र आ रहा है, तो अगर हम सुपरमैन की कॉमिक्स की बात करें तो 1938 में 30 जून का ही दिन था जब बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्र में शुमार सुपरमैन की पहली कॉमिक्स के पन्नों पर नज़र आया था। उसके बाद सुपरमैन दुनिया भर के बच्चों के लिए पसंदीदा किरदार बन गया था और इस कॉमिक्स को सबसे पहले जिसने क्रिएट किया था वो डीसी क्रिएटर कंपनी थी और इसके जो राइटर थे वो जेरी सेगल थे। ये अमेरिकन थे, जेरी सेगल। और इसमें जो भी डिज़ाइन या आपके सामने जो भी पिक्चर है उसको ड्रॉ करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम जॉय शर्टर था। क्या नाम था? जॉय शर्टर। और जब ये कॉमिक्स छपी थी तो इसकी कॉस्ट टोटल 10 सेंट थी। 10 सेंट वहाँ की करेंसी थी जब, और इसको जो बेचा गया तो लगभग ये अब तक जो बिक चुकी है $3.2 मिलियन हो चुकी है इसकी कमाई। यानी कि कह सकते हैं कि ये मोस्ट वैल्यूएबल कॉमिक्स रही है फॉर एवर लॉन्ग टाइम के लिए। अब हम बात करते हैं 30 जून की। अगर 30 जून के जिक्र कर रहे हैं तो संथाल रिवोल्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, संथाल विद्रोह दिवस के रूप में। इसमें बंगाल के भागना दिघी में सशस्त्र संथालों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। इसको फूंकने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय जमींदार, महाजन, अंग्रेज कर्मचारी वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये पहाड़ी इलाकों में रहते थे, बाकी जो होते हैं अंग्रेज या जमींदार और जो कर्मचारी ये सब मैदानी क्षेत्र में रहते थे। तो ये अपने पहाड़ों पर्वतों से ही उन्होंने वहाँ से हमला करना शुरू कर दिया। तीर से, धनुष से, भाल से, इन सब से हमला करने पड़े और एक तरीके से बड़ा विद्रोह के रूप में उभर कर ही आया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 30 जून का एक खास विद्रोह के रूप में जिसको हम इतिहास में हमेशा दोहराया जाएगा। अब हम 30 जून की ही बात करते हैं तो 30 जून की बात कर रहे हैं तो 1914 में हमने एक महान हस्ती स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नेरोजी का निधन हो गया था। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इनका जो जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को इनका जन्म हुआ था और ये नावारसी यानी गुजरात के एक शहर में पैदा हुए थे। और इनकी जो मृत्यु हुई वो मुंबई में हुई 30 जून 1917 में। ठीक है। और इनके बारे में कुछ और उपलब्धियां हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। अब हम 30 जून की ही बात करते हैं तो 1933 में फांसीवाद के खिलाफ एंटवर्प में 50,000 लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया। मतलब वहाँ पे क्या था कि फांसीवाद के खिलाफ इन्होंने 50,000 लोग इकट्ठे हुए और प्रदर्शन करा। इन्होंने फांसीवाद का मतलब कह सकते हैं कि मतलब किसी खास धर्म के ऊपर जोर दे रहे हैं, बाकी धर्मों को दबा रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा विद्रोह हुआ जो कि 30 जून के इतिहास में दर्ज हो गया और ये काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको हमेशा 30 जून के इतिहास में दोहराया जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे हमारा 1934 में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आपने सुना है। उन्होंने अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के विरोध का सफाया किया। जो भी उनकी पार्टी का विरोध कर रहे थे उन लोगों को बिल्कुल नरसंहार करवा दिया गया, उनकी हत्या करवा दी गई, उनका सफाया कर दिया, बिल्कुल क्लीन करा दिया गया। जिस तरीके से बिल्कुल सोसाइटी में जो भी गंदगी होती है क्लीन कर दिया जाता है ना, सेम इसी तरीके से जो भी इनकी पार्टी के विरोधी थे उनको बिल्कुल क्लीन कर दिया, सफाया कर दिया गया इनके द्वारा। 30 जून के आगे हम बढ़ते तो 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा हुई। अब जब भी मतलब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस टाइम ये तो बाउंड्री कमीशन बनाए गए थे। उसके जो चेयरपर्सन थे, उस बाउंड्री कमीशन के जो देख रहे हैं उसके जो मुख्य चेयरपर्सन थे सर साइक्लिफ और रेडक्लिफ थे और उसके 4 अन्य मेंबर थे। 30 जून 1947 को मतलब इनका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी और किस तरीके से होगी और कौन कौन सी लैंड को कवर किया जाएगा। इसके अगर हम बात करते हैं
30 जून की ही बात करते तो 1960 में अमेरिका ने क्यूबा से चीनी का आयात करना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना जो है वो क्यूबा जो है, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी बोला जाता है, क्योंकि क्यूबा में सबसे ज़्यादा मतलब चीनी का उत्पादन होता है। और क्यूबा जो है अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ है। तो अमेरिका उस टाइम कब्जा करना चाहता था, लेकिन सोवियत संघ ने आके इससे दोस्ती कर ली थी, और दोस्ती करने के बाद वहाँ पे मतलब अपना हथियार वगैरह और अपने, तो इस वजह से अमेरिका ने वहाँ के जो भी चीनी का उनसे जो आयात करवा रहे थे, तो उनसे उन्हें आयात करवाना बंद करवा दिया। इसलिए करवाया ताकि वो क्यूबा की अगर इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाएगी तो मदद के लिए अमेरिका के पास आएगा। तो ये उसका सबसे बड़ा कारण था। तो 30 जून के इतिहास में यही दर्ज है। अब हम 30 जून की अगर बात करते हैं तो 1962 में रवांडा और बुरुंडी आज़ाद हुए थे। रवांडा और बुरुंडी आज़ाद हुए थे। अगर हम रवांडा की बात करें तो रवांडा पे जो कब्जा था वो बेल्जियम का था। बेल्जियम ने उस पर कब्जा कर रखा था, और इसको जो आज़ाद कराने के लिए वहाँ पे एक संगठन था जिसका नाम था हुट्टू बेस्ड ट्रूप्स के नाम से जानते हैं। हुट्टू एक मतलब वहाँ पे ट्रूप था जिन्होंने मतलब विद्रोह किया और उसको आज़ादी दिलाने में मदद की। अब हम बात करते हैं बुरुंडी की। बुरुंडी पे जर्मन का कब्जा था, और उन्होंने टूटीसी गोरिल्ला नाम का एक ग्रुप था, टूटीसी गुरुल्ला नाम का, उन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया और उन्होंने इसको आज़ादी दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। 30 जून के इतिहास में अगली बात करते हैं 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ। ये अलग अलग थे, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी अलग अलग थे। इनके बीच में एक बेल्जियम की दीवार थी, और ये दीवार जो बनने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ कोल्ड वार का था, क्योंकि ईस्टर्न कम्युनिज्म अलग सोचते थे, वेस्टर्न कम्युनिज्म अलग थे। तो इन दोनों के बीच में बाद में फिर इनका विलय किया गया। उस दीवार को गिराने के बाद कहा जाता है कि जैसे वो दीवार गिरी उनका दोनों का फिर विलय हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ईस्टर्न और वेस्टर्न है, इन दोनों का बाद में विलय होने के बाद पूरा ये जर्मनी बन गया। 30 जून के इतिहास में अगर हम बात करते हैं 1997 में हांगकांग से ब्रिटिश हुकूमत का ख़त्म। जो भी वहाँ पे ब्रिटिश का साम्राज्य था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वहाँ से वो ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका, क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य जो थे वो हांगकांग के मतलब लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। विरोध करने के बाद उनको वहाँ से खदेड़ कर भगा दिया गया। अगर 30 जून के इतिहास की बात करें तो 2000 में अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी थी, क्योंकि वहाँ पे ये सिस्टम देखा जा रहा था कि अगर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता तो उसको ऑफिस में जाके करना पड़ता था। कई बार वहाँ के ऑफिशियल या वहाँ के सेनेट के जो मेंबर होते हैं किसी बाहर कंट्री में या फिर किसी बाहर पर्पज़ के लिए किसी दूर जगह पर होते तो वो समय पर साइन नहीं हो पाता था। तो इसीलिए उन्होंने इस काम को ईजी बनाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को सबसे पहले ऑफिशियली तौर पर 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने किया था, और सबसे पहले साइन इन्होंने ही किया था, क्योंकि वो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन के नाम जाने जाएंगे, जो कि जो किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीजन होता है, इसलिए वहाँ पे इनके सबसे पहले साइन हुए थे, और इनके बाद ही बाकी कंट्रियों में अप्रूवल किया गया था। 30 जून की बात करते हैं तो 2005 में स्पेन में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी। अब हम जानते हैं कुछ समलैंगिक विवाह क्या है। इसमें सेम जेंडर के साथ आप शादी कर सकते हैं, जैसे मेल मेल के साथ फीमेल फीमेल के साथ, जैसे लेबिशन इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें यहाँ पे मान्यता दी गई ऑफिशियली तौर पर। यहाँ पे एक लॉ बनाया गया जिसमें ये विवाह कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं 2012 में मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने। मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति बने और ये 67 वर्षीय थे, और ये मतलब 2013 तक राष्ट्रपति रहे। फिर बाद में इनका तख्ता पलट हो गया, और तख्ता पलट होने के बाद इनकी जो पार्टी थी ब्रदरहुड, उनको कुचल दिया गया, और उसके बाद इनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, जब इनकी पार्टी गिरी, इनके सरकार गिरी, तो इनकी सरकार गिरने के बाद हुस्नी मुबारक मतलब जब ये पहली बार बने थे तो उस टाइम उनसे पहले जो हुस्नी मोहम्मद की सरकार थी, उनके हटाने के बाद ये आए थे। फिर बाद में इनकी सरकार भी 2013 में गिर गई और इनकी पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 30 जून के इतिहास में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक धमाकेदार सेशन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें अच्छा लगे और हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए डेली इस तरीके से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस लेके आएँ आपके इतिहास के बारे में, ताकि आपके लिए नॉलेज हो और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद।